भास्कर कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कक्षा 10 के विद्यार्थी जो हैं प्रमोट होकर के 11th में पहुंच चुके हैं। अब वे जो है अपना मैथ्स ग्रुप, चाहे बायो ग्रुप, चाहे आर्ट्स से अथवा कॉमर्स से जो है अलग अलग सब्जेक्ट लेकर अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स ग्रुप से आगे स्टडी करना चाहेंगे। तो इस क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इस पर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑब्जर्व कर लेते हैं। पिछली कक्षाओं में जब भी हम लोग 10th में, चाहे 9 और या 8th क्लास में कहीं भी कहीं जो होता है सेट से रिलेटेड टॉपिक जो है हम लोग के अध्ययन के बीच में आ जाता है। जैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वहां पर जो होता है सेट्स की बात आती है, सेट से रिलेटेड होता है। नेचुरल नंबर है वह भी सेट से रिलेटेड है, रेशनल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, ये सभी जो है सेट से रिलेटेड है। तो सेट्स जो यहाँ पर है आगे जो भी स्टडी करेंगे, जैसे आपका हुआ रिलेशन हुआ, फंक्शन हुआ, इन सब में बिना सेट के जो है आगे स्टडी आप जो है इजीली नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को सेट्स के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं इसका, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। हम लोगों के दैनिक जीवन में पर डे कलेक्शन की बात आती है। चाहे जो है पढ़ाई का बैग हो तो उसमें भी देखते हैं डिफरेंट जो होते हैं सब्जेक्ट्स की बुक होती है, उसको जो है हम एक बैग में भर देते हैं। तो अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कलेक्शन की बात आती है। अगर हम फल लेने गए तो एक जो है बैग लिए रहेंगे, उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं फ्रूट्स, लाइक एप्पल, बनाना हो गया और जो हो गया पोमेग्रेनेट हो गया, तो डिफरेंट जो होते हैं फल उसमें भर देते हैं। तो अभी एक कलेक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि पर डे हम लोगों को दैनिक जीवन में जो होता है सब्जियां खाना होता है और आप बैग लेकर जाएंगे, उसमें जो है डिफरेंट वेराइटीज की जो रहते हैं सब्जी आप ले लेंगे। तो वहां पर भी क्या हुआ, फल का और जो है सब्जी का कलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेट्स है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही होता है। तो इस पर जो है अगर हम चर्चा करें तो 2-4 एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखें कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर देखें तो आप ये लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा। और इसी तरीके से इंग्लिश या लिख सकते हैं ओवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम लोग जानते हैं ओवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है A, E, I, O, U इस तरीके से है। तो और भी कलेक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेट्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सेट्स का डेफिनेशन, set is defined as a collection of well defined
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वेल डिफाइन करके कलेक्शन कर लिया जाए तो जो रहेगा उसको जो है हम लोग सेट्स कहेंगे। इसका जो नोटेशन होता है तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। मीन्स यहाँ पर कैपिटल ए बी सी डी इन सभी से इसको जो है सेट्स को डिनोट करते हैं। और जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं ये जो नोटेशन ऑफ सेट्स है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जो रहेगा एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जो रहेंगे स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल लेटर से लिखाए जाते हैं। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ए बी सी से डिनोट किए जाते हैं। अब जो सेट है सेट को डिनोट करने के लिए या लिखने के लिए दो मेथड है। तो पहला जो है मेथड्स पर आ जाते हैं। तो सेट्स को लिखने के लिए दो मेथड्स हैं। एक जो है रोस्टर मेथड या इसी को सेट रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म। सेकेंड मेथड जो है सेट बिल्डर मेथड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड पर आते हैं। मेथड फर्स्ट रोस्टर ऑन टेबुलर फॉर्म। इस मेथड में सारे एलिमेंट को लिस्ट कर दिया जाता है। मीन सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, उसको जो है कॉमा से सेपरेट किया जाता है और उसको जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। मीन्स all the elements are listed in this method and separated by comma। सारे एलिमेंट को इस मेथड में लिस्ट करते हैं, मीन्स लिख देते हैं और उसको जो है कॉमा से सेपरेट करते हैं इन द कर्ली ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट ये होता है कर्ली ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल के लिया जाए सेट ऑफ ओवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट को ओवेल्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अब अगर हम लोग ओवेल्स की बात करें तो पहला जो है ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर यू है। एग्जाम्पल 1 हो गया। और इसी तरीके से जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं। देखिए किसी भी सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मीन्स यहाँ पर जब भी इसको लिखेंगे तो आप कैपिटल ए से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमको नेचुरल नंबर कहाँ तक लेना है, लेस देन 7। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। मीन्स आप 1 2 3 4 5 6
ये एग्जांपल नंबर 2 है। तो यहाँ पर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जो होता है सेट्स का बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है। इसमें जो है सारे एलिमेंट्स को जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और उनको जो है कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसका दूसरा मेथड जो है मेथड नंबर 2 पर आते हैं। देखें मेथड नंबर 2 कैसे करने की है। सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं उनकी एक निश्चित प्रॉपर्टी होती है, मींस कॉमन प्रॉपर्टी होती है और वह प्रॉपर्टी कोई अदर एलिमेंट नहीं रखता। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि all the elements in this form possesses a definite property। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए जो सेट होगा उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे और उस प्रॉपर्टी को दर्शा देंगे। जैसे अगर यहां पर कहा जाए कि सेट्स ऑफ ओवेल को अगर जो है हमको इस फॉर्म में लिखना है तो इंग्लिश अल्फाबेट के ओवेल्स का जो सेट होगा इस तरीके से लिख सकते हैं सेट ऑफ ओवेल्स। मींस यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे फिर कोई वेरिएबल ले लेंगे यक्स। तो यहाँ पर एक होता है सच दैट यक्स इज एन ओवेल या x is a vowel in English alphabet। तो इसमें जो होता है इस प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। और भी इसका अगर अच्छा एग्जांपल देखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दिया हमने और इसको 1 4 9 और फिर राइट कर लिया 16 25 36 डॉट डॉट एंड सो ऑन और आगे बढ़ा देते हैं। चलिए तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको जो है 4 का स्क्वायर कर सकते हैं और फिर आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं। मींस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x such that x equal to n square where n belongs to कैपिटल M। मींस यहाँ पर सारे नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस सेट का जो नंबर होगा इस तरीके से होगा कि अगर हम n बराबर 1 ले लें तो इस 1 का वर्ग हो गया, n बराबर 2 ले लें तो 2 का वर्ग हो गया, n बराबर 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 ले लेंगे 4 का स्क्वायर हो गया। मींस नेचुरल नंबर के अगर हम स्क्वायर करते चले जाएं तो यहाँ पर इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे।